सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के सांवलदे पश्चिम ग्राम में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी सिखाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि वो दिखाने जा रहा हूं जो आज मैंने देखा ये कि हमारे आसपास तमाम ऐसे बुझे हुए चुके हुए लोग होते हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में ये बात ठूंसने की कोशिश करते हैं कि जनता बेकार है, कि जनता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कि जनता अपने मुद्दे नहीं जानती है। और अगर आप उसके सामने थाली में परोसकर भी कोई मुद्दा दे देंगे, उसका अपना मुद्दा, तब भी वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगी, वो बिक जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि अक्सर तमाम जगहों पर कई बार जनता ऐसा कुछ कर जाती है जो ऐसे लोगों की बोलती बंद कर देता है। जनता ये बता देती है कि वो अगर सही नेतृत्व के साथ हो तो कुछ भी कर सकती है, उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आज ऐसा ही कुछ हुआ यहां सांवलदे पश्चिम गांव में। बात दरअसल यह है कि जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है, यानी बीते लगभग 2 दशकों में, तब से अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया है, उनको खा लिया है, मार दिया है, और करीब 5000 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह से घायल किया है। पिछले करीब 2 महीनों में ही रामनगर के आसपास के इलाके में, यहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में, गांवों में खासकर तमाम लोगों पर ऐसे हमले हुए हैं जिनमें 5 लोगों की जान गई है और 5 लोगों को बुरी तरह से शेर ने, टाइगर ने घायल कर दिया है। इन हमलों के खिलाफ यहां की जनता लगातार आंदोलन करती रही है, धरने देती रही है, प्रशासन को चेताती रही है, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने अब तक इसमें कोई भी मुकम्मल कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है। अभी ताजा वाकया यह हुआ कि यहां के चुकम गांव के एक ग्रामीण को टाइगर ने 27 जनवरी को अपना निवाला बना लिया, और उसके ठीक अगले ही दिन यानी 28 तारीख को सांवलदे पश्चिम गांव में एक महिला को टाइगर ने मार दिया। इस महिला की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी। इसके घर में कोई और सदस्य नहीं था, पति की कुछ ही महीनों पहले मृत्यु होकर चुकी थी, और घर में एकमात्र बेटी थी जो अपने ससुराल में थी। इस समय मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इन्होंने वहां आने वाले पर्यटकों का रास्ता रोका और उनका ध्यान अपनी इस समस्या की ओर खींचने की कोशिश की। अभी काफी समय से हमारे यहाँ वहाँ बाघ का काफी हमला हो रहा है, और कल ही परसों वहाँ पे चुकुम में मार दिया है, और कल हमारे यहाँ पे सांवलदे में मार दिया है। लेकिन हम देखते हैं जो आज की हमारी सरकार है उसके सामने हम इंसानों की जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए अपने बात की कीमत बहुत ज़्यादा है। अभी हम बीच में देख रहे थे जब धरना प्रदर्शन हुआ तो धामी सरकार को ये लगा, धामी जी को, उन्होंने 4 लाख की बजाय हमारे लिए 6 लाख मुआवजा तय कर दिया। लेकिन अब धामी सरकार को यहाँ से बताना चाहते हैं कि आप हमें इंसान के बदले इंसान दे दीजिए, और क्या कहते हैं, तो बाप को गोली मारिए तो 6 लाख हम महिलाएं इकट्ठा करके तुम्हारे मुंह पे जा करके मारते हैं। हम इस धरने से उनको यह चेतावनी दे दें कि हमारे लिए आपकी बात की कीमत कुछ नहीं है, हमारे इंसान की कीमत ज्यादा है। हम 6 लाख रुपया आपके मुंह पे मारना चाहते हैं। हमें कल ही नहीं, हमें जितने दिन भी बैठना है हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, और जब तक ये लोग अपने बाप को गोली मार करके हमारे सामने, जैसे हम अपनी महिला की लाश उठा करके लाए हैं, वैसे उस लाश को बाप के यहाँ पे नहीं रखेंगे, तब तक हम महिलाएं आज ये निर्णय लेके हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि हम महिलाओं में सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जंगल से हम लोग जूझ रहे हैं, कोई आदमी लोग नहीं जूझता है जितना हम लोग जूझते हैं। क्योंकि हमारे पास 1000 रुपए भराने के लिए सिलेंडर के लिए पैसा नहीं होता है। जब हम जंगल से जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तब हम अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। ये धरना चल ही रहा था कि वहां पर आ गए फॉरेस्ट रेंजर साहब, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो कई बार लोगों से ये कह कहकर थक चुके हैं कि वे जंगल की तरफ न जाएं, लकड़ी लेने न जाएं, लेकिन पता नहीं लोग वहां क्यों चले जाते हैं। उनका यह कहना था कि ग्रामीण उन पर बरस पड़े। उन्होंने छूटते ही कहा कि भाई रेंजर साहब, आप अगर हमें चूल्हे के लिए गैस दे दें, आप अगर हमें लकड़ी दे दें, ईंधन दे दें, तो हम जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। बताइए, देंगे आप? ग्रामीणों ने किस तरह से रेंजर साहब से अपने सवालात किए, उनसे क्या क्या कहा, आइए देखते हैं।
छोड़ा जाए, क्योंकि आप लोग ये देखिए, आप लोग एक बात देखिए, अगर कोई भी घटना घटती है, वालों ने जंगल पाले हैं न कि आप लोगों ने पाले हैं? आप खाली तनख्वाह लेने वाले हैं, बात बताइए, समझे नहीं? आप खाली तनख्वाह लेने वाले हैं, आप काम करने वाले नहीं हैं। काका एक बात, अगर कोई घटना घटती है तो वन विभाग वाले जो अधिकारी होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं सब लोग परेशान देखो होते इतने हैं। बार नुकसान हो गया है, आपने मारा, मारना चाहिए आपको। काका सुनिए, जो जानवर नुकसान करता है उसको मारना चाहिए। पिंजरा लगा के क्या मिलेगा? मारो उसको, उठा के ला रहे हैं अभी, मारो उसको। वहाँ से लाके आपने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से ले जाके वहाँ छोड़ दिया। वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी आपके बच्चे हैं। जो हमने जो वहाँ से जो टाइगर लाए, हमारे पास जहाँ से एंट्री होती बबलिया बैरियर से सीसीटीवी कैमरे से लाए सब वो बैरियर, बिल्कुल, और हमारी सारी चीजें उसमें कैद जाएगी। वो टाइगर कहाँ है, कहाँ लाए और कहाँ रेस्क्यू सेंटर में से ऐसा रखा नहीं है, है। किस तरीके से ऐसा नहीं छोड़ा नहीं- जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ा जाता इनका है। पूरा डाटा, सारी चीजें, सारी एक्टिविटी अपने पास नोट होती है। थोड़ा सा ऐसा है जो आप जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं जनता को, माइक में पकड़ के सुना तो सही। उस दिन आप हम महिलाओं को पुलिस वालों से इस तरह पकड़ के ले जा रहे थे, और आज तुम्हारा बात क्यों नहीं पकड़ा गया? आराम से बोल रहे, हमारा गुस्सा जायज, हमारी बहनें चलेगी हमारे बीच से। जाहिर है कि रेंजर साहब के पास ग्रामीणों के इस गुस्से का सामना करने का साहस नहीं था, उनके सवालों के जवाब नहीं थे, लिहाजा वे वहां से चले गए। उनके जाते ही वहां पर आई एक वीवीआईपी फ्लीट। दरअसल पंजाब के पूर्व विधायक और अकाली दल के बेहद करीबी रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया, जिन पर एक जमाने में ड्रग स्मगलिंग का भी केस चला था, उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया था। वे कॉर्बेट में आए थे घूमने के लिए, टाइगर्स देखने के लिए, जंगली जानवरों को देखने के लिए, वहां का लुत्फ लेने के लिए। उनके आने पर पुलिस ने धरना देने वाले लोगों से रिक्वेस्ट की कि वीवीआईपी को निकलने दिया जाए, बाकी किसी को भले ही आप मत निकलने दो, इनको निकल जाने दो, ये बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं, पंजाब के हैं। लेकिन लोगों ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारी बात तो सुनना बहुत अच्छी बात है, वीआईपी आ रहे बहुत अच्छी बात है, हम तो खुश हैं। वीआईपी से हमारी बात तो करवा दीजिए, कम से कम इतना तो हमारी भैया कोई वीआईपी है, कोई है, हम चाहे कितना भी वो आके कहे हम खोल देंगे, डायरेक्टर को बुलाओ, विधायक को बुलाओ, बुला लो डायरेक्टर को, हम खोल देते हैं। लोगों के लोग जाके कुछ बोले तो सही, आप बुला लीजिए डायरेक्टर को, हम खोल देते हैं। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर को बुलाओ, हम खोल देते हैं। बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, कोई आए तो सही। समस्या का समाधान के लिए किसी को बुलाओ, अब बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खोल देते हैं। अब बुलाओ डायरेक्टर को, विधायक को, बिल्कुल नहीं। देखिए आपके पास रास्ता है बल प्रयोग का, आप बल प्रयोग कर लीजिए, हम तैयार हैं। नहीं उस दिन हुआ ना, तो हम तुम्हें भाई मान लो, इसी में सब घसीट के लेते हैं, हम बल प्रयोग झेलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर पंजाब से कोई वीआईपी फ्लीट आ रही है, हमारे पुलिसकर्मी भाई हमारे बीच के हैं, इनका यह कहना है इनको निकलने दिया जाए। क्या निकलने दिया जाए? हमने ये बोला है कि आप बाप को गोली मार दो, आप बाप को गोली मार दो, हम रास्ता खोल देते हैं। वीआईपी की बात नहीं है, सबके लिए रास्ता खोल देते हैं, आप बाप को गोली मार दोगे, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी बात हमने ये बोली है कि आपने 31 तारीख को हमें गिरफ्तार किया था, जब बाका हम आंदोलन कर रहे थे। आप आज भी पुलिस लाइए, गाड़ी लगाइए, गोली चलाइए, हटा दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं हटेंगे, हम ऐसा नहीं हटेंगे जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम नहीं हटेंगे।
इंसान वीआईपी बनाता है, हम वीआईपी से नहीं है, हमसे वीआईपी है, जनता से वीआईपी है। वीआईपी आएगा, हमारी बात सुनेगा, हमारी बात का निस्तारण करेगा, तब वीआईपी यहाँ से जाएगा, नहीं तो कोई वीआईपी यहाँ से नहीं जाएगा। पूछा नहीं, हम मर गया पूछ रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा एक जेड सिक्योरिटी प्राप्त वीवीआईपी को जनता ने वहां से उल्टे पांव चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी इस वीवीआई की पलटन वहां से लौटी ही थी कि वहां पर आई एसडीओ साहिबा, और एसडीओ साहिबा ने कॉर्पोरेट प्रशासन की तरफ से जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए अलग अलग किस्म की बातें कहीं। उन्होंने जो बातें कहीं और उसके जवाब में जो हाल उनका जनता ने किया, धरनारत लोगों ने किया, महिलाओं ने किया, वो देखिए इस वीडियो में। हेलो सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत दुख है कि हमारे बीच से गंगा देवी जी का इस तरीके से बाघ के द्वारा हमले में दुर्गा देवी जी एक्सपायर हो गई। वह वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई है। और मैं आपको कॉर्पोरेट प्रशासन की ओर से बताना चाहूँगी कि हमारे द्वारा वहाँ पे पिंजड़े लगा दिए गए हैं, ट्रैंकुलाइजेशन की टीम गठित कर दी गई है और ये बाघ को ट्रैंकुलाइज करके वहाँ से हटा देगी। होता है एक जगह भाषण नहीं चाहिए, आपको भाषण चाहिए नहीं, हमको बिल्कुल नहीं, भाषण नहीं चाहिए हमको। हम भाषण सुनकर हम नहीं सुन बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिली और किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त बाघ जिसने किसी इंसान को मारा होता है, ऐसा प्रूफ हो जाता है, तो आजीवन रेस्क्यू सेंटर में रहता है। मैं आप लोगों से इतनी भीड़ के सामने झूठ नहीं बोल सकती। इसको आपके अंदर ये गलत फहमी आ गई है कि एक कभी भी किसी इस प्रकार के वारदात में जो बाघ पकड़ा जाता है उसको रेस्क्यू सेंटर से रिलीज नहीं करते, वो आजीवन वहीं पे रहता है, वहीं पे मृत्यु को प्राप्त होता है, वो कभी भी बाहर नहीं आता। तो आपका ये दावा बिल्कुल निराधार है और रेस्क्यू सेंटर से कोई भी बाघ इस प्रकार से नहीं छोड़े जाते हैं। बाघ अगर रेस्क्यू होता है ना तो उसके बाद देखा जाएगा जो टाइगर पकड़ा गया था चुकम में, उसके आगे के पंजे पे निशाना कटा हुआ है, तो इसको देखा जाएगा कि वही है कौन सा, तब पता चलेगा कि इन्होंने यहाँ छोड़ा या कहीं रेस्क्यू सेंटर में दिखाया जाएगा कौन से रेस्क्यू सेंटर में है। बाघ को हमको
दिखाएंगे जैसे हमारी महिला हमने उसको शिविर में दिखाई, यहाँ भी आए टाइगर वाले हमारे साथ, वहाँ भी गए तब हमने लाश उठाई। वैसे आप बात को हमको दिखाएंगे। हम एक की मानने वाले नहीं है, और जहाँ हमको ले जाने है चलो, थाने चलो, नाती नातिन को लाते हैं, गाय बच्चों को भी लाते हैं, और जहाँ चलना है चलो बस। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ही धरने के दौरान एक ही दिन में जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रशासन को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, और आज के लिए जो चाहा था वो किया। अभी आंदोलन कहां तक पहुंचेगा, किस मुकाम को छुएगा, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, आने वाले दिनों में ये आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आज की घटना ने इतना जरूर बता दिया कि अगर हम जनता पर यकीन करें, अगर उसे सही नेतृत्व दें, तो जनता का जुझारू स्वरूप सामने आ जाता है और बड़े से बड़ी ताकत को हटा कर रख देता है और अपनी बात मनवा कर रहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथी इन छोटी छोटी घटनाओं से सबक लेंगे और अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करेंगे। शुक्रिया।